वेलकम टू फाइट क्लब। तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं टायलर डर्डन मोड में सेकंड एपिसोड बनाने के लिए। टायलर डर्डन टाइप पर्सनालिटी लेके वीडियो बनाने का। तो कैसे हो दोस्तों? बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ मैं आपसे। मतलब टायलर डर्डन हूँ मैं, मतलब एक पर्सनालिटी ट्रेट कह सकते हो मुझको। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या हैं क्या नहीं। मतलब क्या है, फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। बट अगर कोई चीज़ हमें हर्ट कर रही है, टायलर डर्डन की फ़िलासफ़ी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ना कि रो कर बैठ रो क्या कहते हैं उसे, रो कर बैठना चाहिए कि यार देखो अभी मेरे इमोशंस मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बोलने नहीं दे रहे हैं। और अभी तक अगर मेरा नॉर्मल मोड होता, नॉर्मल मोड मतलब समझ रहे हो, फिलोसफिकल मोड जो ऑन हैवी टायलर डर्डन वाला, वो तो ऑन हैवी। बट अगर नॉर्मल मोड में अगर मैं होता तो मैं वीडियो बंद कर देता और फिर वापस बनाने की ट्राई करता, एक अच्छे मूड में, एक अच्छे इंट्रो के साथ। बट नहीं, हम टायलर डर्डन के मोड में आ चुके हैं, पूरे उसकी पर्सनैलिटी में घुस चुके हैं, टायलर डर्डन बन चुके हैं। और क्यों ना आज बात करें ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में, बिल्कुल टायलर डर्डन की तरह। टायलर डर्डन नहीं, डर्डन, DURDEN होता है। तो कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, बिल्कुल करेंगे ख़त्म ऐसी की तैसी वीडियो बढ़िया करके। तो हम बात करने वाले हैं आज वैलिडेशन के ऊपर, अटेंशन के ऊपर। ये मेन टॉपिक्स मैं बहुत बार बोल चुका हूँ यार। टॉपिक ऐसा लगता है ऐसे कोई स्कूल में बैठा हूँ और स्कूल के सब्जेक्ट की किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टॉपिक क्यों बोलें यार, कुछ दूसरे बोलते हैं ना। जैसे आज की चर्चा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैलिडेशन के ऊपर। तो मैंने ये बहुत देखा है अपने अंदर। अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट पहले तो इतना ज़्यादा था, मैं वैलिडेशन का इतना भूखा था, लोगों के अटेंशन का इतना भूखा था कि मैं चाहता था कि लोग मेरे जोक्स पे हंसें और वो मुझे लाइक करें, चाहे मैं कैसा भी, मतलब मैं उन्हें जानबूझ के हंसी दिलाने की कोशिश करता था ताकि वो बस मैं एक अटेंशन ग्रैब कर पाऊँ, जो कि बचपन से ही मुझे अटेंशन मिलती नहीं थी और अभी भी नहीं मिलती है इतनी, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। मैं बताता नहीं हूँ ऐसे किसी को, मैं ज़्यादा बात करता भी नहीं किसी से। बट भाई, अगर आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे लोग क्यों पसंद नहीं करते, या मुझे लोग मेरी तारीफ़ क्यों नहीं करते, या मेरे बारे में चर्चा क्यों नहीं होती, मैं ऐसा क्यों ये हूँ वो हूँ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें जितना तुम अपनी फोर्स लाओगे, जितना तुम कोशिश करोगे ना लोग तुम्हें पसंद करें ऐसा कुछ करने की, तो उतना ही लोग तुम्हें अनदेखा करेंगे, तुम्हें घोस्ट कर देंगे। मतलब तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे तुम हो ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं करते हो। तो इसमें करना क्या चाहिए तुम्हें? इसमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए? देखो, जो तुम्हारे लिए वो कर ही नहीं रहा है जो तुम चाहते हो उससे, तुम क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती करवाओगे उससे? नहीं कर सकते ना। अगर तुम करवाते हो तो फिर तो तुम एक साइकोपैथ बन जाओगे। तो हमें करना क्या चाहिए इसमें? हमें ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये ट्रूथ, ये हार्श ट्रूथ, ये कड़वा सत्य को करना चाहिए, अपने दिमाग में ढूंस लेना चाहिए कि भाई साहब ये दुनिया ऐसे चलती नहीं है। काइंड पर्सन्स के लिए दुनिया नहीं बनी है, जो कि अगर तुम काइंड रहोगे तो लोग तुम्हें कुचल के बिल्कुल फाड़ कर चले जाएंगे ऐसे करके। और ये भी नहीं सोचेंगे कि यार ये जो लड़का, ये जो भी मैंने ये था, ये मैंने गलत करा सही करा। तुम बिल्कुल एक्सेस नहीं करते हो अगर तुम एक काइंड पर्सन की तरह रहते हो। तो देखो, काइंडनेस अच्छी बात होती है, और मना नहीं कर रहा कि तुम काइंड मत बनो, या फिर तुम आवारा बन जाओ, या फिर तुम एक दरिंदे बन जाओ, मॉन्स्टर बन जाओ जिसमें इमोशन ना हो। नहीं नहीं नहीं, इमोशंस होने चाहिए। और मैंने कभी भी नहीं कहा कि अपने इमोशंस को बिल्कुल ख़त्म कर दो, इमोशनलेस बन जाओ। नहीं, मैंने कहा है उन्हें कंट्रोल करो, इमोशंस को कंट्रोल करो। और इमोशंस में ये वैलिडेशन, जो इसका भूखा वाला इमोशन होता है ना कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लोग मुझे अटेंशन दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रही, ये है वो है, इसको कंट्रोल करना आना चाहिए इमोशन को। अगर तुम इसको ख़त्म कर दोगे तो तुम एक ह्यूमन रहोगे नहीं, तुम अनह्यूमन बन जाओगे। मतलब तुम इंसान नहीं कहलाओगे। अगर तुम इंसान नहीं हो तो ये वीडियो देख रहे हो यार, इलाज कराओ अपना डॉक्टर के पास जाके। अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस ही नहीं है तो इमोशंस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए यार, जब तुम इंसान कहला पाओगे। बट कंट्रोल में अगर तुम रखोगे तो तुम एक 1% पर्सन के जो 1% पर्सन के जो ग्रुप होता है उसमें शामिल हो जाओगे। इलाइट, इलीट या इलाइट जो भी बोलते हैं उसे, उस परसेंट पैनल होगे, क्योंकि वो लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं, अपनी फील्ड में फाड़ कर रख दे रहे हैं। और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली और शाहरुख खान, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे यार। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो, जिन लोगों को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है, पर वो इतना अच्छा काम करते हैं कि उनके काम को जानते हैं, उनके काम से उनको काम, मतलब इंसान के काम से जाना जाता है ना कि उसके नाम से। इतने लोग बहुत सारे भरे पड़े हैं दुनिया में,
तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा। हाँ, तो मैं कह रहा था, अरे यार दूध वाला गया था, दूध लेना ज़रूरी था ना, इसलिए ज़रूरी नहीं ज़रूरी था, तो मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज करा। तो मैं कह रहा था कि अपने इमोशन पर अगर तुम कंट्रोल कर लोगे तो तुम वैलिडेशन के भूखे नहीं बनोगे, क्योंकि अगर तुम इसके भूखे बन जाओगे ना तो भाई साहब वर्ल्ड तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, तुम एक रैट रेस में फंस जाओगे। एक तो रैट रेस होती है जिसमें हम 9 to 5 जॉब, देखो मैं इसको बुरा नहीं बता रहा, बट अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो भाई क्यों कर रहे हो पीछा? जिस चीज़ के लिए तुम बने ही नहीं हो, तुम उस चीज़ का पीछा करोगे तो क्या ही पालोगे? ज़बरदस्ती पालोगे। अगर तुम जिसको जो चाहते भी नहीं हो, बट वो चीज़ आसपास के लोग तुम्हारे कर तुम्हें दिख रहा है कि लोग कर रहे हैं, तो मुझे भी वही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी एक ज़िंदगी नहीं, एक गेम की तरह लगेगी, इसमें तुम इमोशनलेस होगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें करना क्या है। बस कर तैयार हो, सुबह उठते हो, फिर तैयार होते तैयार, देखो मैं पता नहीं क्या बोल, इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वीडियो तो बनानी है ही यार। एक बार ऐसे पहले भी हो चुका है, मैंने वीडियो डाली थी कि दिस वीडियो इज़ द आंसर टू कंट्रोल इमोशंस के ऊपर। उसमें भी मैं जो बोल रहा था वो सही से बोल नहीं पा रहा था, बट भाई साहब ये जो चैनल है ना, मेरे पास बहुत सारे थॉट, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट आते रहते हैं दिमाग में कि यार ये जो तू कर रहा है, चैनल पे जो वीडियोस डाल रहा है, इससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं? लोग तो देख नहीं रहे। या फिर व्यूज़ तो चलो पहले 0 आते थे, पर अब 1 2 3 4 ऐसे कुछ आते रहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और वीडियोस बनाने में मज़ा भी आता है। बट मुझे लगता है कि जैसे पहले वीडियोस बनाता था ना मैं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड, बिल्कुल वॉइस ओवर करके, जिसमें पीएनजी या फिर एडिटिंग ऐप का वो यूज़ करके, तो मन अभी कभी कभी मेरा मन कहता है कि यार तो वैसे वीडियोस बनाना, अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, ये हैं वो हैं, और तू ऐसे वीडियोस बनाता है, कैमरा खोल के बैठ के बोलने लग जाता है, इसमें पता नहीं क्या बोलता रहता है, दिल से तो बोलता है, पर कोई बात नहीं, इसमें अच्छी बात है एक, बट तू सही से नहीं बोल पाता है, बहुत ही घबराता है। और भाई ये जो चीज़ है ना घबराने वाली, या फिर जो भी चीज़ ये अटकने वाली, ये फेलियर जो बार बार हो रहा है मेरी आवाज़ में, मेरे बातों में, मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये एक ह्यूमन ट्रेट है। हम ह्यूमन हैं सब, कोई परफेक्ट, हम एआई मॉडल नहीं है जिस सब आता है, जिसे कोई गलती करनी नहीं आती, गलती करता ही नहीं है और सब अच्छी चीज़ करता है। भाई हम ह्यूमन है, हम इंसान है, और इंसान से गलती होती है, और वो इंसान गलती से ही सीखता है। जब तक ये ऐसा माइंडसेट नहीं रखोगे, जब तक भाई एक इल्यूजन में जीते रहोगे, और जब इल्यूजन से जब ये टूटेगा ना और तुम्हारी रियलिटी सामने आएगी और तुम बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तब समझ में आएगी कि बात क्या है। तो देख लो, अभी समझ जाओ, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो। और मैं तो कहता हूँ, अगर गलती जानबूझ के तुम करते हो तो गलत बात है, बट अगर गलती तुमसे अनजाने में होती है तो तुम उससे सीख सकते हो, ना कि एक रिग्रेटनेस की तरह। एक रिग्रेट जो भी कहते हैं उसे, अफसोस मत करो बस उस चीज़ का, क्योंकि फेलियर इज़ एन अमेजिंग टीचर, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और ये टायलर डर्डन बनते बनते मैं रियल वर्जन में अपने आ गया, पता नहीं चला कैसे। बट हाँ, ये टायलर डर्डन के ऊपर ही वीडियो थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मैं कोई परवाह नहीं करता कि कैसे बोल रहा हूँ, बस मैं, मेरा मैसेज जाना चाहिए आप लोग के पास, और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मैं एक जीता जागता बिल्कुल एक ह्यूमन एग्जाम्पल होऊंगा कि कैसे इम्प्रूव करा जाता है, कैसे 1% इम्प्रूवमेंट होती है, कहाँ से कहाँ पहुँचा जाता है, कैसे पहुँचा जाता है, और जर्नी होती कैसी है। क्योंकि द रियल फन इज़ इन द जर्नी, नॉट द आउटकम। क्योंकि जो तुम पालोगे, पाने के बाद तुम्हारे पास जो भी, जैसे प्ले बटन है या फिर पैसे हैं या फिर जो भी ट्रॉफी है, तो पड़ी रहेगी एक जगह। प्ले बटन पड़ा रहेगा एक जगह, पैसे आएंगे, खर्च कर लोगों ने, पर जो जर्नी है, जो चीज़ों को पाने की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तो उसको एंजॉय करो, लिव इन द नाउ, लिव इन द प्रेजेंट यार। तो बस आज इतना ही कहना था मुझे। कल मिले थे, कल मिलेंगे इसी के साथ। कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती ज़िंदगी हमारी यार। सीख तो हम रही है, काफ़ी इम्प्रूव कर लिया हमने अपने अंदर। और वैलिडेशन की भूखे मत रहो, अपने ऊपर काम करो थोड़ा। मिलते हैं कल।